तो हेलो दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पे जो है बात करने वाला हूँ आपसे। कई लोगों का कमेंट आया था कि मेरी मछली सर बढ़ती नहीं है और ऐसे ही रहती हैं, और जिनका कई कमेंट आया था कि 18-18 महीने 2-2 साल तक जो है 2-2 साल तक जो है उनका कुछ 100 से 150 ग्राम तक की मछलियाँ हुई थी, उसके ऊपर वो गई नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ आईएमसी मछलियों के बारे में, जो कि कारण होता है कि किस लिए वो बढ़ती नहीं है। पहला टॉपिक तो ये रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा कि आप जब बच्चे जो परचेज करते हैं वो किस साइज़ का होना चाहिए और कितना पुराना सीड होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन दो बातों को लेकर। पहली बात, जिसमें मछलियाँ बढ़ती नहीं हैं उसमें रीज़न कई सारे होते हैं, जैसे कि आप किस डेंसिटी में उसको रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका तालाब छोटा है तो उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसमें आप ज़्यादा सीड डाल देते हैं। ये सब गलतियां होती हैं जिससे जो है वो बढ़ती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका 10,000 स्क्वायर फीट का पाउंड है, तालाब है, तो उसमें आप 20,000 जो है मछली के बच्चे आप आईएमसी अगर स्टॉक कर देंगे तो वो कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि आईएमसी मछलियों के लिए जो है दौड़ने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, जिससे वो अधिक से अधिक रन कर सकें। और जब देखते हैं हम कई बार जो है लोग बोलते हैं जैसे किसी का 1 एकड़ का तालाब है तो वो तो वेस्ट होता है आईएमसी के लिए। पता लगा उसमें जब 1 एकड़ का तालाब है उसमें उन्होंने 80,000 1 लाख तक मछलियाँ स्टॉक करके रख दिया है। उसमें जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाता है आईएमसी मछलियों के लिए तो उसमें जो है ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। तो इस सिचुएशन में हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके का तालाब होना चाहिए और किस तरीका स्टॉकिंग होना चाहिए। हमने जो देखा है अमूमन अपने यहाँ पाल करके, उसका रीज़न बता रहे हैं। जैसे आप आईएमसी मछली अगर पाल रहे हैं, आपका जो तालाब है उस तालाब में एक मछली को रखने के लिए 4 से 5 स्क्वायर फीट का स्पेस आप उसको जरूर दें। और जो है आईएमसी मछली जो है छोटे तालाब में कृपया ना पालिएगा। कम से कम उसका लेंथ होना चाहिए आपके तालाब का आईएमसी मछली के लिए। उसका चौड़ाई अगर कम भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन लंबा जितना रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो एक अगर जिसके पास छोटा से छोटा होता है तालाब, मैं उसका बात करता हूँ, लगभग जैसे 80 फीट आपका तालाब का चौड़ाई है और लंबाई अगर उसका 300 फीट 350 फीट रखते हैं लंबाई, चौड़ाई तो आप कम रखते हैं, ठीक है। अगर जिसके पास इतना छोटा तालाब है तो या फिर चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, 100 फीट 150 फीट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटे से बता रहा हूँ, किसी पास उतना ज़मीन नहीं होता है जो तालाब उतना बड़ा नहीं बना पाएगा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। मान लीजिए आप 60 फीट आपका तालाब चौड़ा है और लंबाई जितना ज़्यादा रहेगी उसी में बेस्ट ये आईएमसी ग्रोथ करती है। जैसे 60 फीट आपका चौड़ा हो गया और रनिंग के लिए आप उसको 250 फीट कम से कम रखिए, ताकि जो है वो दौड़ने में उसको आसानी हो। अगर इस टाइप का आपको आपका तालाब है तो वो दौड़ने के लिए उसका पर्याप्त जगह है, तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात, आप उसमें किस काउंट से आप उसमें सीड डालेंगे, स्टॉक जो सीड करते हैं वो स्टॉक किस तरीके का आप करेंगे। तो जो स्क्वायर फीट मैंने बताया 4 से 5 स्क्वायर फीट आपको एक मछली रखने के लिए जगह चाहिए, तो आप उसको उस अकॉर्डिंग आप स्क्वायर फीट उसका नाप लीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा। फिर उसी में आप 4 या 5 से भाग दे दीजिएगा, तो वो आपका काउंट आ जाएगा कि कितना मछली का बच्चा इसमें आप स्टॉक कर सकते हैं। उससे ये होगा कि उसको स्पेस भी अच्छा मिलेगा और जब वो दौड़ेगी तो ज़्यादा खाना भी खाएगी, और जब खाना खाएगी तो फिर ग्रोथ रेट बहुत बेस्ट आता है। तो ये रही पहली बात। और इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा, जो आप बच्चे डाल रहे हो उसको केयर भी करते रहिए कि वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। अगर वो सुस्त हो जाती है तो उसको बीच में 15 से 20 दिन पे एक बार जाल चला के जो है उसको हलचल में कर दो, थोड़ा एक्टिव हो जाए, तब आपकी मछलियाँ जो है अच्छा ग्रो करेंगी। अभी इसी तालाब में अगर हम जो आपका स्क्वायर फीट मैंने बताया उस हिसाब से अगर वहीं पे 1 स्क्वायर फीट में अगर एक मछली डाल देंगे तो ग्रोथ नहीं करती है।
तो यही सारी बातें थी, ये पहला टॉपिक हो गया। आइए हम दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको बच्चा कितना पुराना खरीदना चाहिए और किस तरीके का आपका बच्चा होना चाहिए। आईएमसी के बारे में आज बात हो रही है, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करते हैं, सर कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट होता है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ईयरलिंग ही अच्छा होता है, क्योंकि उसको एक पूरा 1 साल भीतर हुआ रहता है और वो फिंगर साइज का हो जाता है उस टाइम पे। तो और एक ज़रूरी बात कहनी थी आपसे, आज मैं इस वीडियो के नीचे जो है लिंक दूंगा फेसबुक पेज का, जिसमें मैं और भी वीडियो इसमें अपलोड करता हूं जो यूट्यूब पे नहीं रहती है। तो प्लीज़ आप जाइएगा मेरे फेसबुक पेज पे, आप उस पेज को जो है फॉलो कीजिएगा और हो सके तो लाइक कीजिएगा। तो मैं बात करता हूं कि मछली जो है आपको किस तरीके वाली खरीदनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट रहता है ईयरलिंग ही आप खरीदें। ऐसा ना हो कि आप जहाँ से आप बच्चे खरीदें उनसे आप बात कीजिए कि पूछिए उनसे जो है ये बच्चा पुराना है कि नहीं है, तभी वो ग्रो भी करती हैं। जितना पुराना बच्चा रहेगा वो सबसे बेस्ट है ईयरलिंग। तो उसमें क्या होता है, जब आप जहाँ भी ये बच्चे रेडी किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ किए जाते हैं, तो हम लोगों को सिखाया गया था उस टाइम पे, जहाँ हम लोग सीखे थे उस टाइम पे। तो जो बच्चा हम लोग अगर 1 साल तक रखते हैं, उसका हर एक चीज़ मेंटेन हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। और उसको ऐसा हम लोग फीडिंग कराते हैं, ना तो वो ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा वो अपना बॉडी जो है घटाए। तो उसको इसीलिए जो है हम लोग 1 साल तक पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, जो बेस्ट कर देते हैं फिंगर साइज का करके जो है हम सेल आउट करते हैं बच्चे को। और जहाँ भी हमने बच्चे को सेल आउट किया है, उनका अभी आने वाला रिस्पांस मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके पास मैं यही वीडियो जो है आप जहाँ शूट करूंगा कि जो हम मुझसे परचेज किए थे, उनका रिस्पांस कैसा रहा है हमारे बच्चों के साथ। दरअसल क्या होता है, कई लोग जो होते हैं, जो बच्चे रेडी करते हैं, वो जो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 3 ही महीने का बच्चा 4 ही महीने में फिंगरलिंग अगर हो जाएगा तो वो बहुत कम एज का बच्चा रहता है, और जब तालाब में हो जाएगा तब भी उसको उतना ही फीड लगता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पुराना सीड हमेशा खरीदा करिए, ताकि जो है आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसको क्या क्या आप खिला सकते हो आईएमसी के मछली के बच्चे को, और वो भी कम रेट में, और आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है ताकि इससे भी ज़्यादा बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।